चलिए चलते हैं आर्थिक विश्लेषक डॉक्टर सुधांशु कुमार के पास। सुधांशु जी, ये बताइए कि आज जो सर्वेक्षण रिपोर्ट बिहार विधानसभा में पेश की, उसकी क्या खास बात है? कुछ वर्षों में बिहार की आर्थिक गतिविधियों का लेखा जोखा उसमें प्रस्तुत किया गया है। और जो बिहार की आर्थिक गतिविधियों के साथ साथ बिहार सरकार के बजट में जो व्यय होते हैं, जो खर्च होते हैं, उनको किस किस सेक्टर्स में किस तरीके से खर्च किया गया, उसके क्या परिणाम निकले हैं, उससे संबंधित आंकड़ों को उसमें प्रस्तुत किया गया है। और उन आंकड़ों के साथ साथ जो विभिन्न संकेतकों आता जो इंडिकेटर्स है, सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स है, उसमें स्टेट ने किस तरह से प्रगति की है, उसका भी एक लेखा जोखा इसमें प्रस्तुत किया गया। तो आप देखेंगे कि इसको विभिन्न अध्यायों में बांट करके दिया गया। जिससे पहले बिहार की अर्थव्यवस्था का एक परिचय दिया गया, जैसा आपने अभी बताया भी अपने जी। दर्शकों को, कि बिहार की अर्थव्यवस्था में गुणात्मक वृद्धि हुई है पिछले कुछ सालों में। पर कैपिटा इनकम हो या इकोनॉमिक एक्टिविटी जिसको हम जीएसडीपी से मेजर करते हैं, उसमें वृद्धि हुई है, या बजट के आकार में हम देखें तो वृद्धि हुई है। जी। तो आगे चल करके जब बजट से संबंधित आंकड़ों पर हम गौर करते हैं, तो हम पाते हैं कि बिहार एक ऐसा राज्य है जिसने अपने सीमित संसाधनों का प्रयोग करते हुए अपने राजकोषीय प्रबंधन को इस तरीके से मैनेज किया है कि सारे जो फिस्कल डिसिप्लिन से रिलेटेड इंडिकेटर्स है, उस पर यह राज्य बेहतरीन प्रदर्शन करता रहा पिछले कुछ सालों में। तो जब आपका राजकोषीय प्रदर्शन अच्छा होता है, प्रबंधन अच्छा होता है, तो इसका परिणाम भी इकोनॉमिक एक्टिविटी में दिखाई देता है। और आप देखेंगे विभिन्न सेक्टर्स में, जैसे राज्य की अर्थव्यवस्था का एक ढांचा प्रस्तुत किया गया है इस इकोनॉमिक सर्वे में, उसमें आप देखेंगे कि प्राथमिक सेक्टर है जिसमें कृषि और सहवर्ती क्षेत्र है, जिसमें आपका एनिमल हस्बेंड्री, एग फिशरीज जैसे सेक्टर्स है, उसमें जो उपलब्धि दर्ज हुई है, उनका वैल्यू एडिशन बढ़ा है। उसी तरह फिर सेकेंडरी सेक्टर है जिसमें मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन रिलेटेड एक्टिविटीज है, उनका क्या कंट्रीब्यूशन है, उसके बारे में एक विशेष बात रखी गई है। फिर जो टर्शियरी सेक्टर है जिसका योगदान कम लगभग 58% के आसपास पिछले साल रहा है। तो कुल मिलाकर इन तीनों क्षेत्रों में बिहार ने एक तेज प्रगति दर्ज की है। और इसको एक लंबे समय में, पिछले अगर 8-10 साल के आंकड़े के हिसाब से देखें, तो यह वृद्धि एक सराहनीय वृद्धि रही है, जिसका एक लेखा जोखा और आंकड़ा इस इकोनॉमिक सर्वे में दिखाई देता है। जी, सुधांशु जी, आप हमें ये बताएं कि इस रिपोर्ट के मुताबिक बिहार में प्रति व्यक्ति की आय में कितनी बढ़ोतरी हुई है? बिहार में अगर हम प्रति व्यक्ति आय में देखें, तो पिछले जो 23-24 के आंकड़े उपलब्ध है, जिसे हम त्वरित अनुमान कहते हैं, तो उसमें जो प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद है, जो वर्तमान मूल्य पे, जो बाजार मूल्य पर जो चीज जो जो आंकड़ा है, वह 12.8% की वृद्धि हुई है। और यह बढ़कर आज 66,828 रुपए है। और स्थिर मूल्य पर, अर्थात जो मूल्य में हुई वृद्धि को अगर हम उसमें से निकाल दें, तो इसमें 7.6% की वृद्धि हुई है। और प्रति व्यक्ति जो जीएसडीपी है, जिसे आम बोलचाल की भाषा में प्रति व्यक्ति आय भी कहा जाता है, तो वह 7.6% से बढ़ करके 23-24 के आंकड़ों के हिसाब से 36,333 रुपए है। जी। बिहार में जीडीएसपी इस साल क्या रहने का अनुमान है, सुधांशु जी? बिहार में जो जीएसडीपी के जो आंकड़े हैं, वो त्वरित अनुमान हैं। जो त्वरित अनुमान के हिसाब से, जैसा आपने अभी अपने दर्शकों को बताया भी है, कि जो 8.5 लाख करोड़ जो 23-24 के लिए इसका अनुमान इकोनॉमिक सर्वे में प्रस्तुत किया गया है, जो अगले साल जो 24 से 25 है, इसमें और वृद्धि होकर के और इसे 9 लाख करोड़ से अधिक होने की संभावना है। जी। ये रिपोर्ट जो है बिहार की अर्थव्यवस्था के बारे में क्या कहती है? बिहार की अर्थव्यवस्था के बारे में ये जो 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 कुछ जो सकारात्मक पहलू है, उस पर अगर हम गौर करें, तो बिहार ने जो एक अनुशासन अपने राजकोषीय प्रबंधन में दिखाया है, उसके आधार पर जो सरकार की खर्च की प्रायोरिटीज है, जो सोशल सेक्टर्स हो गए हैं उनमें, चाहे युवा हो, महिला हो, या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो, जैसे आप देखेंगे पूंजीगत व्यय में भी कई गुना वृद्धि दर्ज की गई है। तो इन इन खर्चों के आधार पर जो इकोनॉमी की गतिविधियों में जो संभावनाएं हैं, उन संभावनाओं के को अगर हम गौर करें, तो राज्य एक विकास के एक नए दौर में प्रवेश कर चुका है, और जिसे और गति मिलने की संभावना है। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सुधांशु जी। जी।